गुड इवनिंग एस्पिरेंट्स। पार्थ एकेडमी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो चलिए देखते हैं। हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। सबसे पहले जब हम हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे तो हमें हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। सबसे पहले हम एग्जीक्यूटिव एजेंसीज देखते हैं। जो एग्जीक्यूटिव एजेंसीज होती है इनको कार्यकारी एजेंसी कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स है वो किन किन एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के अंडर आते हैं। सबसे पहला होगा हमारा HPSEB, जिसकी फुल फॉर्म होती है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और नेक्स्ट है हमारे पास NHPC। NHPC की फुल फॉर्म होती है हमारी नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। क्या होती है? नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। थर्ड वन इज BBMB। BBMB की फुल फॉर्म है भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड। जो ये हमारी भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड एजेंसी है, इसके अंदर 2-3 ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि व्यास नदी पर बने हैं। फोर्थ इज HPPCL। HPPCL की फुल फॉर्म होगी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट वन इज NTPC। NTPC की फुल फॉर्म होगी नेशनल थर्मल पावर प्लांट। और नेक्स्ट है JP इंडस्ट्री। और फिर एक और भी है प्राइवेट लिमिटेड, तो ये रही हमारी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज। और एक और भी है लास्ट जो कि हमारी SJVNL है। SJVNL के अंदर भी हमारे 3-4 ही हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि इसकी फुल फॉर्म है सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। अब हमें इतनी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज का पता लग गया कि हिमाचल प्रदेश में जो भी हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं वो इन्हीं एग्जीक्यूटिव एजेंसीज के अंडर आते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की। और सबसे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो कब एस्टैब्लिश हुआ। तो हमें ये भी पता होना चाहिए क्योंकि ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कभी पूछा जाए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई, तो हमें पता होना चाहिए कि
इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की जो स्थापना है वो 1971 में हुई है। अगर मैं आपको इसकी पूरी डेट बता दूं तो 1 सितंबर 1971। अब हम सबसे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे। सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है जो हिमाचल प्रदेश का है? तो जब हम सबसे पहले हाइड्रो प्रोजेक्ट की बात करते हैं कि सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमारा उत्तर होना चाहिए भूरी सिंह। भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट। जो ये भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट है हमारा, ये कहाँ पर है? अब हमें ये पता लग गया कि भूरी सिंह ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट है। अब हमें इसके बारे में ये भी पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर है और ये कब बना, कब बनना आरंभ हुआ और कब ये बनकर तैयार हुआ। तो बात करते हैं सबसे पहले ये बनना कब आरंभ हुआ। ये बनना आरंभ हुआ था 1908 में। 1908 में ये बनना आरंभ हुआ और बनकर तैयार ये 1910 में हुआ। ठीक है जी। अब बात करते हैं इसकी कैपेसिटी। इसकी कैपेसिटी कितनी है? तो हमारा आंसर होगा 450 किलोवाट। ये बहुत छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट है। ठीक है जी। भूरी सिंह हो गया हमारे पास। फिर हमारे पास जो दूसरे नंबर पे है हाइड्रो प्रोजेक्ट, वो है हमारा चावा। चावा जल विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है हमारी? ये हमारी शिमला में है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में। अब हम इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा, चावा जल विद्युत परियोजना के बारे में। जो हमारी ये चावा जल विद्युत परियोजना है, ये जो है मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट है। जो कि 1 मेगावाट से नीचे होते हैं, वो सारे मिनी हाइड्रो प्रोजेक्ट में आते हैं। और ये जो है 1992 में बना था, इतना हमें पता होना चाहिए। ये दोनों हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं। अगर हमारे पास क्वेश्चन ये पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश का सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, और हमारे पास ऑप्शन में भूरी सिंह और चावा नहीं आता है, तो उस समय हमें आंसर करना है शानन जल विद्युत परियोजना। शानन जल विद्युत परियोजना। अब हम बात करेंगे जो शानन जल विद्युत परियोजना है, ये बनना कब आरंभ हुई, कब इसका काम पूरा हुआ, मतलब ये बनकर तैयार हुई, और ये कहाँ पर है, ये कितने मेगावाट का है, ये सब हम देखेंगे। जो हमारी शानन जल विद्युत परियोजना है, ये हमारा 1929 में इसका काम जो है शुरू हुआ था। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो रेलवे लाइंस वाली वीडियो थी, उसमें मैंने बताया था जो ये शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये 1929 में बनना स्टार्ट हुआ था।
1929 से पहले यहाँ पर जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन का काम चल रहा था, जो कि 1926 में आरंभ हुआ था और 1929 में वो रेलवे लाइन बनकर तैयार हो गई थी। उसके बाद ही जो है शानन जल विद्युत परियोजना का कार्य आरंभ हुआ 1929 में, और ये 1932 में बनकर तैयार हो गई थी। और उसके बाद 1933 में इस हाइड्रो प्रोजेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी, जो बिजली बनना आरंभ हो चुकी थी। ठीक है जी, इतना सब कुछ हमें पता लग गया। हमारा हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? यदि हमारे पास ये दोनों ऑप्शन में नहीं होते हैं तो हमारा आंसर होगा शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट। और जो हमारा ये शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये ऊहल नदी पर बना है, जो कि मंडी में बहती है। ऊहल नदी, ठीक है जी। ऊहल नदी कहाँ बहती है? हमारे मंडी में। और अब हम बात करते हैं, जो ये शानन हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? तो हमें पता होना चाहिए, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी PSEB है, जिसकी फुल फॉर्म है पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये जो है ये पंजाब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के पास इसलिए है क्योंकि ये उन्होंने लीज पर लिया है 100 इयर्स की। अभी 2025 में इनकी लीज कंप्लीट होने वाली है। उसके बाद डिसाइड होता है कि ये उन्हीं के अंडर रहता है या फिर हिमाचल के अंडर आ जाता है। तो चलिए, इतना हमने देख लिया। अब हम आगे देखते हैं। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हमें पता होना चाहिए, उसका नाम है गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। गिरी परियोजना। ठीक है जी, अब हमें ये पता लग गया, ये जो परियोजना है हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया पहला प्रोजेक्ट है। और जो इसकी कैपेसिटी है वो है 60 मेगावाट। एग्जीक्यूटिव एजेंसी तो मैंने पहले बता दी, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और जो ये गिरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये हमारा गिरी नदी पर बना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे, ये हमने देखा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट। अब हम दूसरा देखेंगे, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है? तो हमारा आंसर होगा लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट। जो कि आपका कुल्लू में है, कुल्लू के लारजी नामक स्थान पर। और जो ये लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये जो है 3 नदियों के संगम से बना है। एक तो हमारी इधर से व्यास नदी आती है, इधर से तीर्थन नदी आती है और इधर से सैंज नदी आती है। यहाँ पर वो तीनों मिलती है एक पॉइंट पर, लारजी नामक स्थान पर। वहाँ पर जो है लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है। और अब हम बात करते हैं इसकी कैपेसिटी। तो हमें वो भी पता होनी चाहिए कि जो लारजी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट है।
हिमाचल प्रदेश सरकार जो है ज़्यादा बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती है। अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन आता है और आपको उसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी नहीं आती है और वो 100 मेगावाट से नीचे का है, तो आप डायरेक्टली आंसर HPSC भी कर सकते हो, क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट है उनके अंडर जो है छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही आते हैं, ज़्यादा बड़े वो नहीं बनाते हैं। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी हमारे HPSC भी है। HPSC भी है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं ये हमें पता लग गया हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है और सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है, वो दोनों हमें पता लग गई। सबसे पहली जो गिरी है 60 मेगावाट्स है, 60 मेगावाट है और एग्जीक्यूटिव एजेंसी HPSC भी। और जो सबसे बड़ी परियोजना है हिमाचल प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट की वो लाजी है और जिसकी कैपेसिटी 126 मेगावाट है। अब हम देखते हैं एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए। एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भावा परियोजना है, भावा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जो कि भावा और रूपी नदी पर बना है। जो हमारा ये भावा प्रोजेक्ट है इसको संजय जल विद्युत परियोजना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी, संजय जल विद्युत परियोजना नाम से भी जाना जाता है। और जो ये भावा जल विद्युत परियोजना है ये हमारे भावा और रूपी नदी पर बनी है, भावा प्लस रूपी नदी पर बनी है और 120 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ये जो है 1989 में बनकर तैयार हुई थी, इतना हमें पता लग चुका है। और जो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना कौन सी है, तो हमें पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना। सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना कौन सी है हमारी, रोंगटोंग परियोजना। ये हमारी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना है। इसकी कैपेसिटी ओनली 2 मेगावाट है, तो हमें 2 मेगावाट देखकर पता लगना चाहिए कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है। तो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी भी हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है। और जो ये है सबसे ऊंची है, सबसे ज़्यादा हाइट पर है, ये 2 मेगावाट है ये। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना की। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ी कौन सी जल विद्युत परियोजना है, तो हमारा आंसर होगा पार्वती। क्या आंसर होगा हमारा, पार्वती, जिसकी कैपेसिटी हमारी 2051 मेगावाट है। जो हमारा ये पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसकी 3 स्टेजेस हैं। पार्वती 1,
पार्वती 1, पार्वती 2 एंड पार्वती 3। अब हमें ये भी पता होना चाहिए, इसकी 3 स्टेजेस है। जो हमारी पहली स्टेज है ये पार्वती वैली में है, पार्वती वैली में है। सेकंड और जो थर्ड स्टेज है ये हमारी सैंज वैली में है। सैंज वैली में है। अब हमें पता होना चाहिए कि जो ये तीनों स्टेजेस हैं ये कितने कितने मेगावाट की है, यानी इनकी कैपेसिटी कितनी है। जो हमारी फर्स्ट स्टेज है ये हमारी 721 या फिर 21 यस 721 मेगावाट है। और जो हमारी पार्वती 2 है ये हमारी 800 मेगावाट है। और जो हमारी थर्ड है ये 530 मेगावाट है। ठीक है जी, हमें ये पता लग गया है जो पार्वती हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, जिसकी कैपेसिटी 2051 मेगावाट है। और इसमें 3 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज आपकी पार्वती वैली में है जो कि अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है। जो पार्वती 2 और पार्वती 3 है ये हमारी सैंज वैली में है। पार्वती 2 की कैपेसिटी 800 मेगावाट, पार्वती 3 की कैपेसिटी 530 मेगावाट। अब आपको पता होना चाहिए जो अभी एक त्रासदी हुई सैंज वैली में उसके कारण जो है जो ये पार्वती 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ था। इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ये क्वेश्चन बन सकता है अभी एग्जाम में। और एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है इसके साथ में जो सैंज हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है थोड़ा सा। और अब हम देखते हैं आगे इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन। अब हमें ये भी पता लग गया, हमने अभी तक हिमाचल प्रदेश सरकार की पहली परियोजना देखी, हिमाचल प्रदेश की सरकार की सबसे बड़ी परियोजना देखी, हिमाचल प्रदेश का पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट देखा, दूसरा देखा। अगर वो दोनों ऑप्शन में ना हो तो फिर शानन जल विद्युत परियोजना है जो कि पहले स्थान पर आती है, क्योंकि जो हमारे चावा और भूरी सिंह हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो मिनी बहुत छोटे छोटे हैं। ऑप्शन में ना आए तो शानन आपका पहला होगा। तो हमने सब कुछ देख लिया, सबसे ऊंचा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है और भूमिगत सबसे पहला कौन सा है, सब कुछ देख लिया हमने। अब हम आगे बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है। अब हम उसकी बात करते हैं जरा। गवर्नमेंट का देख लिया हमने, पहला, दूसरा, सबसे बड़ा, छोटा, सब कुछ देख लिया हमने। अब हम बात करते हैं निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट। तो सबसे बड़ा निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है हमारा वो है करछम वांगतू। करछम वांगतू हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि आपका किन्नौर में है, सतलुज नदी के किनारे, सतलुज नदी पर बना है। और जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये है, इसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट है और ये प्राइवेट लिमिटेड है, प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है। और ये सबसे बड़ा प्राइवेट हाइड्रो प्रोजेक्ट है, प्राइवेट कंपनी
जेपी इंडस्ट्री, जेपी इंडस्ट्री द्वारा बनाया गया है और ये 2011 में बना था। ये भी हमें पता होना चाहिए। अब हमें ये भी पता लग गया है कि सबसे बड़ा निजी हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो हमारा आंसर होगा करछम वागतून। अब हम आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं हम, अब हम देखेंगे नदियों के बेस पर देखेंगे हम कि कौन सी नदी पर कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट बना है। तो सबसे पहले हम लेंगे सतलुज नदी। सतलुज नदी पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे हम। सतलुज रिवर, जो हमारी सतलुज रिवर है उसके ऊपर जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बने हैं उनकी बात करेंगे हम सबसे पहले। तो हमारा सतलुज नदी पर सबसे पहला हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है खाब हाइड्रो प्रोजेक्ट। जैसे यहाँ से सतलुज नदी का उद्गम हो रहा है, एक जगह पड़ती है सबसे पहले ही खाब नामक, जहाँ पर जो है हमारी कौन सी नदी आकर मिलती है, स्पीति नदी। ठीक है जी। आपको क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जो स्पीति नदी है वो सतलुज नदी से किस स्थान पर मिलती है, तो आपका आंसर होगा खाब। तो जो ये खाब है ये एक हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, खाब हाइड्रो प्रोजेक्ट है जो कि हमारा 1020 मेगावाट का है। ये हमें पता लग गया है। हमने क्या देखा अभी, सतलुज नदी पर बना सबसे पहले नंबर पर जो है हाइड्रो प्रोजेक्ट। जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हमारा HPPCL इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, ये हमें पता लग गया खाब हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 1020 मेगावाट है और HPPCL इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अब हम दूसरा हाइड्रो प्रोजेक्ट देखेंगे जो सतलुज नदी पर बना है, वो है लुप्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट। लुप्ती जल विद्युत परियोजना। जो हमारा ये लुप्ती जल विद्युत परियोजना है ये हमारी सतलुज नदी पर बनी है और ये जो है सतलुज नदी पर बनी है। ठीक है जी, ये पता लग गया हमें। ये सतलुज नदी पर सबसे छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, हमें ये भी पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। सतलुज नदी पर बना सबसे छोटा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो हमारा आंसर होगा लुप्ती हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी ओनली 1.5 मेगावाट है। अब 1.5 मेगावाट को देखकर आप ये बोल सकते हैं कि इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, आप बता सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो आपको 100 मेगावाट से नीचे के हाइड्रो प्रोजेक्ट्स दिखते हैं तो उसको आप HPSEB कर सकते हैं, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश सरकार है वो ज़्यादा बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स नहीं बनाती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा ही नहीं होता है बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। यदि वो बड़े बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए वो छोटे छोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स ही बनाते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। शोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, शोंगटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट जो है उसकी कैपेसिटी है 450 मेगावाट
शॉन्गटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट किन्नौर में है, सतलुज नदी पर बना है, कैपेसिटी 450 मेगावाट है और जो ये है इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी हमारी HPPCL है। HPPCL है। अब हमने ये 3 हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देख लिए। सबसे पहले देखा हमने खाब हाइड्रो प्रोजेक्ट जो कि सबसे पहले आता है सतलुज नदी पर। खाब हाइड्रो प्रोजेक्ट देखा जिसकी कैपेसिटी 1020 मेगावाट। एग्जीक्यूटिव एजेंसी हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड है। उसके बाद हमने रुकती जल विद्युत परियोजना देखी जो सतलुज नदी पर सबसे छोटी परियोजना है, 1.5 मेगावाट। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। शॉन्गटोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट देखा हमने जिसकी कैपेसिटी 450 मेगावाट है। हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे वस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट। शॉन्गटोंग के बाद वस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है। वस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट आता है हमारा वस्पा हाइड्रो प्रोजेक्ट, ये भी किन्नौर में है, 300 मेगावाट। अब हमें यहाँ पर वस्पा दिख रहा है। जो हमारा वस्पा है ये एक घाटी भी है जी, बिल्कुल। वस्पा घाटी को अन्य सांगला घाटी के नाम से भी जानते हैं। सांगला के नाम से भी जानते हैं। जो हमारी सांगला घाटी है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे सुंदर घाटी है। जो सांगला घाटी है इसका अंतिम गांव छितकुल है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और जो हमारा छितकुल है किन्नौर में सबसे ज़्यादा यहाँ पर आलू का उत्पादन होता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है उस जगह का नाम बताइए जहाँ पर आलू सबसे ज़्यादा होता है। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं तो छितकुल होगा हमारा। अगर हम हिमाचल प्रदेश में बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा आलू उत्पादन कहाँ होता है तो हमारा उत्तर होगा शिमला के कुफरी में। और यदि हमारा पर हेक्टेयर के हिसाब से पूछा जाता है तो हमारा आंसर होगा पाटन घाटी जो कि लाहौल में पड़ती है, लाहौल स्पीति में। और ये प्राइवेट लिमिटेड है। ये वाला हाइड्रो प्रोजेक्ट प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाया गया है वस्पा नदी पर। वस्पा नदी ऑप्शन में ना हो तो आपको सतलुज नदी करना है क्योंकि सतलुज मेन रिवर है। ये जो वस्पा नदी है ये छोटी सी एक नदी है। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आगे। वस्पा के बाद आगे चल के आता है टिंडोंग। टिंडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो हमारा टिंडोंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये भी हमारा किन्नौर में है ये। और क्वेश्चन ये बन सकता है किस नदी पर है तो हमारा उत्तर होगा टिंडोंग नदी। टिंडोंग नदी पर है ये। और 100 मेगावाट HPSEB इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। इतना हमें इसके बारे में भी पता लग चुका है। अब हम आगे बात करेंगे
टिंडों के बाद आता है हमारा कशंग हाइड्रो प्रोजेक्ट। जो हमारा कशंग हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी 243 मेगावाट है और ये कशंग नदी पर बना है। एग्जीक्यूटिव एजेंसी इसकी HPPCL है, हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। कैपेसिटी इसकी 243 मेगावाट है। अब हम आगे देखते हैं कशंग के बाद अब हम पहुंचते हैं, ये हो गए हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के। जितने भी हमने अभी तक हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पढ़े, ये सभी हमारे किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में थे। अब हम यहाँ से किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से नीचे शिमला की तरफ पहुँचते हैं। तो सबसे पहले शिमला में आता है नाथपा झांकी। नाथपा झांकी हाइड्रो प्रोजेक्ट। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट कौन सा है, तो आपका आंसर होगा नाथपा झांकी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जिसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। 1500 मेगावाट है और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी SJVNL है, which stands for सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। और ये हमारा शिमला डिस्ट्रिक्ट में है, 1500 मेगावाट का है। SJVNL इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश में जिसका डैम किन्नौर में है, और जो प्रोजेक्ट है वो शिमला में है, तो आपका आंसर होगा नाथपा झांकी। जो ये नाथपा झांकी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका डैम जो किन्नौर में बना है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में, और जो प्रोजेक्ट है वो शिमला में है, शिमला डिस्ट्रिक्ट के झांकी नामक स्थान पर। अब हम बात करते हैं कि जो इसका डैम बना है वो किन्नौर में है और प्रोजेक्ट हमारा शिमला में है। तो जो डैम से प्रोजेक्ट तक पानी आता है वो किस तरह से पहुंचाया जाता है, तो वो आता है एक टनल के माध्यम से। एक टनल निकाली गई है और जिसके माध्यम से किन्नौर से शिमला तक के लिए पानी पहुंचता है। आपको क्वेश्चन बन सकता है जो ये टनल है इसकी लेंथ कितनी है, तो हमें पता होना चाहिए कि जो ये टनल है इसकी लेंथ 27.8 किलोमीटर है। अप्रॉक्स 28 किलोमीटर कर सकते हो आप, अगर ऑप्शंस ना हो तो हमें इसके बारे में पता लग गया। शिमला डिस्ट्रिक्ट का सबसे बड़ा हाइड्रो प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट है। SJVNL इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। SJVNL की फुल फॉर्म सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। एकमात्र ये प्रोजेक्ट है जिसका डैम किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में बना है और प्रोजेक्ट जो है शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो पानी इस टनल के माध्यम से यहाँ तक पहुँचाया जाता है उसकी लेंथ कितनी है, तो हमें वो भी पता होना चाहिए। उसकी लेंथ 27.8 किलोमीटर है। 27.8 किलोमीटर अप्रॉक्स 28 किलोमीटर भी कर सकते हैं हम। फिर हम आगे आते हैं नाथपा झांकी से
रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की तरफ। ये सभी जो है सतलुज रिवर पर बने हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जितने भी हमने अभी तक पढ़े। अब हम बात करते हैं रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट की। रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो हमारा रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी कैपेसिटी 412 मेगावाट है और एग्जीक्यूटिव एजेंसी सेम SJVNL। इतना हमें पता होना चाहिए। ये सतलुज नदी पर बना है, रामपुर हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये, ठीक है जी। 412 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है, SJVNL इसका एग्जीक्यूटिव एजेंसी है। और फिर हम बात करते हैं आगे, रामपुर के बाद शिमला डिस्ट्रिक्ट में ही आता है लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट। लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट जो हमारा ये लुहरी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये भी हमारा SJVNL के अंदर ही आता है और इसकी कैपेसिटी 210 मेगावाट है। सतलुज नदी पर बना है, शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये हो गए हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट के भी कवर कर दिए हमने। शिमला डिस्ट्रिक्ट में तीन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि सतलुज नदी पर बने हैं सभी, इसलिए उनकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी SJVNL है। ये हमें पता होना चाहिए। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट की। घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो हमारा घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज इसका जो कैपेसिटी है वो पॉइंट्स में है और पॉइंट्स वाली जो कैपेसिटी होती है वो ऐसे नॉर्मल स्टूडेंट को याद नहीं रह पाती है, इसलिए कंफ्यूज करने के लिए डाल देते हैं क्वेश्चन। तो इसकी कैपेसिटी है 22.5 मेगावाट, ये हमें पता लग गया है। घानवी हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 22.5 मेगावाट कैपेसिटी है, सतलुज नदी पर बना है ये। और इसकी कैपेसिटी देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ये इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है। तो इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। वैसे ये घानवी नदी पर बना है। ऑप्शन में अगर घानवी नदी नहीं आता है तो आपको आंसर करना है सतलुज, बिकॉज ये हमारी मेन रिवर है, बड़ी नदी है। ये छोटी नदी है, इसलिए कई बार ऑप्शन में नहीं आता है, छोटी नदी नहीं देते हैं, तो आपका आंसर होगा सतलुज नदी। अब हम नेक्स्ट देखते हैं समेश नदी, समेश हाइड्रो प्रोजेक्ट। जो हमारा समेश हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये हमारा समेश नामक स्थान पर है, जहाँ पर अभी 1-2 साल पहले क्लाउड बर्स्ट हुआ था और पूरा गांव शायद नहीं रहा है। अब शायद ये हाइड्रो प्रोजेक्ट भी नहीं रहा होगा जब से वो क्लाउड बर्स्ट हुआ है। तो बात करते हैं समेश हाइड्रो प्रोजेक्ट की। समेश हाइड्रो प्रोजेक्ट की ये भी जो है
समेज नदी पर बना है। ऑप्शन में समेज नदी नहीं होगा तो ऑप्शन में सतलुज नदी होगा, क्योंकि जो ये समेज नदी है ये भी हमारी छोटी नदी है, नदी या फिर खड्ड बोल सकते हैं। और जो ये हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये छोटा सा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, 14 मेगावाट का है। ये हमें पता लग चुका है। अब हम आगे देखते हैं। समेज हाइड्रो प्रोजेक्ट है, समेज खड्ड पर बना है, 14 मेगावाट का है। और जो ये प्रोजेक्ट है ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, ये हमें पता होना चाहिए। ये प्राइवेट कंपनी ने बनाया है, प्राइवेट लिमिटेड। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट नोगली। किसकी बात करेंगे? नोगली हाइड्रो प्रोजेक्ट की। नोगली हाइड्रो प्रोजेक्ट, जो हमारा नोगली हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये 9 मेगावाट का है। ये बना है नोगली खड्ड पर, नोगली खड्ड पर बना है ये, इतना हमें पता होना चाहिए। इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी जो है वो हमें इसकी कैपेसिटी से पता लग रही है, HPSEB। जैसे ये 9 मेगावाट का है, एक और हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी ओनली 8 मेगावाट है, तो वो है हमारा कुर्मी हाइड्रो प्रोजेक्ट। कुर्मी हाइड्रो प्रोजेक्ट और जो ये नोगली हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हमें सेम मतलब ऐसे याद करने हैं। ये 9 मेगावाट का है और वो 8 मेगावाट का है। तो अब हम आगे बात करेंगे कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट की। किसकी बात करेंगे अब हम? कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट की। जो हमारा ये कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये है 800 मेगावाट का। कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट 800 मेगावाट, इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि यहाँ पर कोल प्रोड्यूस होता है। 800 मेगावाट है ये हमारा बिलासपुर एंड मंडी के बीच में पड़ता है, बीच में है। और इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है NTPC। NTPC की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी मैंने आपको फुल फॉर्म? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। क्या है? नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। ओके जी, इतना हमें पता लग चुका है। अब जो ये कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा और बताना चाहूँगी कि जो कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट है ये हमारा रूस के राष्ट्रपति द्वारा उनकी हेल्प से बनाया गया है। रूस के राष्ट्रपति ने जो है एक MOU साइन किया था भारत के प्रधानमंत्री, उस टाइम भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और उन्होंने एक MOU साइन किया था, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो कोल हाइड्रो प्रोजेक्ट है वो हमारा रूस की सहायता से बना है, रूस के प्रधानमंत्री की सहायता से बना है। तो आज हमने इतने सारे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स देखे जो कि सतलुज नदी पर बने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को ये अच्छे से समझ आए होंगे। मैंने एकदम सिंपल एंड साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास किया है। और एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जो पार्थ एकेडमी है वो ऑनलाइन कोचिंग भी देती है। अगर आप विस्तार पूर्वक हिमाचल प्रदेश जीके को पढ़ना चाहते हैं तो आप
मैं यहाँ पर नंबर लिखती हूँ, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं और फिर हमारे साथ आप विस्तार से पढ़ सकते हैं। ये कांटेक्ट नंबर रहेगा, आप इस पर SMS कर सकते हैं, फिर आपको ज़्यादा जानकारी भी वहीं पर दी जाएगी। थैंक यू।